साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप सभी के सामने दास एक आध्यात्मिक विषय लाया है, आध्यात्मिक वीडियो लाया है। अध्यात्म के बारे में कुछ दास टूटे फूटे शब्दों में आपसे बात करना चाहता है, आपके सामने है। साथ संगत जी, समय का बहुत बड़ा महत्व होता है। समय हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य होता है और जो भी हम समय व्यतीत करें उसको हर पल हर समय मूल्यवान समझ करके व्यतीत करें और उसमें ऐसा कुछ करें ताकि हमको भी लगे ये समय हमारा सही रूप से गया, क्योंकि एक एक पल जो है ये हमें गिन करके मिला है। जो हम सांस ले रहे हैं इसमें एक एक पल गुजरता जा रहा है दोस्तों, क्योंकि ये जो सांसें हमें मिली हुई हैं ये लिमिटेड मिली हुई हैं। किसी की 40 साल के लिए मिली हैं, किसी की 50 साल के लिए मिली हैं, किसी के वो 60 साल के लिए मिली हैं, किसी को 75 साल के लिए मिली हुई हैं। और साथ संगत जी, जो हम समय व्यतीत करते हैं उसका हर एक पल का मूल्य है, तो उसको हम व्यर्थ ना जाया करें। और साथ संगत जी, जैसा बताया भी गया है, महापुरुष लोग बताते हैं, जो समय इस ईश्वर के सुमिरन में व्यतीत होता है, जो साधुओं की संगत में व्यतीत होता है, जो महापुरुषों की संगत में व्यतीत होता है, साथ संगत जी, वही मूल्यवान समय होता है। और साथ संगत जी, उसी का मूल्य होता है। साथ संगत जी, एक दृष्टांत याद आ गया दास को। दास दिल्ली समागम गया था, वहाँ हमारे लखनऊ मंडल के जो भवन के प्रमुख थे, बाबूजी थे, वो भी वहाँ पहुँचे हुए थे और वहाँ पर सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह की संगत चल रही थी, महात्माओं के विचार चल रहे थे, बहनों के भजन चल रहे थे, गीतों के माध्यम से आशीर्वाद प्राप्त कर रही थी, महात्मा लोग भी विचारों के माध्यम से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे थे, भजनों के माध्यम से भी आशीर्वाद प्राप्त कर रहे थे। और वहाँ एक लाखों की संख्या में महात्मा लोग सद्गुरु का दर्शन पाने के लिए और संगत का आनंद लेने के लिए बैठे हुए थे। विशाल समागम का आयोजन हुआ था दोस्तों। साथ संगत जी, ये उस समय की बात है, 2013 सन 2013 की बात है। और बाबा अवतार जी समागम का आयोजन किए थे दिल्ली में बुराड़ी रोड पे। साथ संगत जी, वहाँ बहुत बड़ा विशाल मैदान और चारों तरफ स्वच्छता ही स्वच्छता। और बाबा सद्गुरु हरदेव सिंह ने करीब 1-2 महीने पहले वहाँ जो है सेवा दल के महात्माओं ने जा कर के पूरा व्यवस्थित किया था। और ख़ास बात साथ संगत जी ये थी, बाबा सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज जी स्वयं हर एक एक गतिविधियाँ जा कर के देखते थे, कैसा पंडाल लगा हुआ है, कहाँ पर कैंटीन लगी हुई है, कहाँ पर लगनी चाहिए, कहाँ पर नहीं लगनी चाहिए, कहाँ पर शौचालय होना चाहिए, कहाँ पर पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, कहाँ पर टैंकर खड़े होंगे, कहाँ पर लंगर चलेगा। ये बाबा हरदेव सिंह महाराज जी
स्वयं जा कर के चेक करते थे। और बहुत तीखी नज़र थी बाबा जी की। तो वो अगर कहीं पर कोई टेंट का एंगल टेढ़ा है, कोई पावा टेढ़ा है, तो तुरंत बताते थे कि इसको सही किया जाए, ये एंगल से टेढ़ा है। साथ संगत जी और दास ने देखा था, बाबा हरदेव सिंह ने अपने शिष्यों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की थी। उनके शिष्यों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, उसके लिए बहुत ही बाकायदा इंतजाम किए गए थे। तो साथ संगत जी सत्संग चल रहा होता है और समागम का मतलब ही होता है सम आगमन, बराबर लोग आते रहें। साथ संगत जी पूरे महात्माओं का तांता लगा हुआ था। उसमें कुछ संसारिक लोग थे जो पहली बार वहाँ पहुँचे हुए थे, कुछ पुराने महात्मा थे, पूरा जमावाड़ा लगा हुआ था। तो साथ संगत जी हमारे लखनऊ भवन के बाबा जी जो प्रमुख जी थे, उनका भी विचार करने का अवसर आया, बुलाया गया। तो उन्होंने स्टेज पर पहुंच करके सभी को धन निरंकार किया और बाबा अवतार जी के दर्शन किए। साथ में माता जी भी विराजमान थी और उन्होंने सबसे पहले अपने शुरुआती ही दौर में विचारों को के कहा, हमारे लखनऊ का कहना है, मुस्कुराते आइए मुस्कुराते जाइए। साथ संगत जी नवाबी शौक के लिए और नवाबों के नाम से लखनऊ मशहूर भी है। तो साथ संगत जी उसी लहजे में कहा है बाबा लखनऊ के प्रमुख जी ने कहा, मुस्कुराते आइए मुस्कुराते जाइए। उसके बाद में अपने विचारों को रखा और ये भी सलीका बताया कि हमारा लखनऊ का क्या अंदाज है, लोगों को सत्कार करना, सम्मान देना, उसके बारे में बताया। और बाबा जी हरदेव महाराज जी मुस्कुराते रहे और प्रमुख जी की तरफ देखते रहे और बीच बीच में उनके विचारों में मुस्कुरा देते। यही करीब 10 मिनट के 15 मिनट के अंतराल साथ में यही सब चलता रहा। और वो बाबा प्रमुख जो थे लखनऊ भवन के, विचार अपने समाप्त करते और सभी को नमस्कार करते हुए, धन निरंकार करते हुए अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं। जब सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज जी के विचार शुरू होते हैं तब साथ संगत जी सभी को प्रेम पूर्वक धन निरंकार कहते हुए बाबा जी अपने विचार रखते हैं। और विचारों के शुरुआती ही दौर में बाबा अवतार सिंह ने कहा, जो लखनऊ के प्रमुख जी आए हुए हैं और लखनऊ का अंदाज भी यही है कि मुस्कुराते आइए मुस्कुराते जाइए। साथ संगत जी जो प्रमुख थे उनकी तरफ इशारा करते हुए बाबा अवतार सिंह ने फरमाया कि इनका तो कहना है मुस्कुराते आइए मुस्कुराते जाइए, और लखनवी अंदाज यही है और इन लोगों का तरीका भी यही है। दूसरों को सम्मान देते देते खुद पीछे रह जाते हैं। ट्रेन आती है तो ये कहते हैं, लखनऊ वाले कहते हैं, पहले आप पहले आप पहले आप पहले आप करते करते दूसरे को तो बिठा देते हैं, खुद
की ट्रेन छूट जाती है। तो साथ संगत जी, सदगुरु बाबा अवतार सिंह जी ने समय की वैल्यू को बताया। वो एक दृष्टांत था, उन्होंने उदाहरण दे करके समझाया कि ये मत सोचिएगा कि समय कुछ और बीत जाए तब इस प्रभु को जान लेंगे। समय की कद्र करो, समय आपका इंतज़ार नहीं करेगा। समय गतिमान है, गतिशील है। समय की पहचान करो। एक एक सेकेंड, एक एक क्षण बहुमूल्य होता है। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने वहाँ पर बताया कि इस ईश्वर की पहचान करने के लिए आपको पहले आप नहीं करना है। खुद चढ़ जाइए, उसके बाद में जो छूट गए हैं उनको भी चढ़ाने की कोशिश करिए। सफ़र उनको भी करवाइएगा इस निरंकार का, अपने कारवां में उनको भी शामिल करिएगा, क्योंकि समय बहुमूल्य है। साथ संगत जी, दास को ऐसा एक और दृष्टांत याद आ गया। एक महात्मा थे और वो गंगा नदी गए, तो वो उनको नहाना था, लेकिन वो नहाने से डर गए और उन्होंने सोचा कि नहाने से क्या फ़ायदा है, चलो एक उंगली ही उसमें जल में डुबो देते हैं गंगा के, और हमारे शरीर के जीवन के सारे पाप धुल जाएंगे। और साथ संगत जी, जीवन हमारा सफल हो जाएगा। वो जाते हैं और एक उंगली ही डुबोते हैं, और उस समय था। कहते हैं कि वो उंगली हो गई सोने की। बाहर जब बैठे देखा, 10-5 मिनट गुजर गए, उनकी नज़र गई उंगली पर, तो वो देखा सोने की। तो वो लौट करके आए, लोगों को बताया कि हम गंगा स्नान करने गए थे, गंगा स्नान नहीं किए, एक उंगली डुबोई, वो हमारी सोने की हो गई। अब साथ संगत जी देखो, अब लालच लोगों को आ गया। वो कहीं कोई लोहा लेकर के जा रहा है, कोई वस्तु लेके जा रहा है उस गंगा में डुबोने के लिए, लेकिन और कई लोग उसमें नहाने भी लगे, लेकिन कोई अंग उनका सोने का नहीं हुआ। तो एक उसी क्षण इस निरंकार ने शरीर रूप में आकर के उनकी समस्या को समाधान के लिए मनुष्य रूप प्रकट किया। तो पहुंचा हुआ महात्मा देख करके उन लोगों की जिज्ञासा हुई कि इनसे हम कुछ पूछते हैं। तो उन्होंने पूछा, महाराज उसमें उंगली इन्होंने डुबोई तो सोने की हो गई, और हम लोग नहा रहे हैं तो ना तो सोने का शरीर हो रहा, ना कोई वस्तु सोने की हो रही। तो उन्होंने बताया कि वो 5 मिनट का समय था, उसी 5 मिनट में चाहे कोई वस्तु डालते या खुद नहा लेते, वो सोने की हो जाती, वो समय था। तो दोस्तों, यहाँ समय का बहुत मूल्य ज़्यादा है, समय बहुमूल्य है। हर समय आप प्रयास करते रहिएगा। कोई आप तैयारी कर रहे हो, प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हो या बिजनेस की तैयारी कर रहे हो, तो अपना लगातार प्रयास करते रहिएगा। पता नहीं किस क्षण क्या से क्या हो जाए। और साथ संगत जो इस निरंकार से जुड़ता है, जो इसको जानता है, उसका हर समय बल्ले बल्ले होता है। ईश्वर उसका पूरा साथ देता है, उसके साथ होता है। तो साथ संगत जी, समय का बहुत बड़ा महत्व है।
और साथ संगत जी हमें अपने समय का ध्यान रखते हुए परमात्मा को जानना है, भक्तिमय जीवन जीना है और अपने समय का ध्यान रखना है। तो साथ संगत जी ये था समय की उपयोगिता। साथ संगत जी जैसा कि दास को आप लोगों के बीच से सीखा, साथ संगत से सीखा, सत्संग से सीखा, आप तक वो बात पहुंचाया। तो साथ संगत जी दास अपनी वाणी को यही विराम देगा। साथ संगत जी प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।